मैं भी इस डेरे में रहने वाला हूँ। और अभी 2 रोज पहले, हाँ 2 रोज पहले मैं अपने गोपीचंद को छोड़कर गई थी। अच्छा, हाँ आप अपने बेटे गोपीचंद को छोड़ के गई थी। ये जो आवाज है ये मेरे गोपीचंद की है। हाँ ये गोपीचंद की आवाज है, पर उसने तो जोग ले लिया, वो तो अमर हो गया। ए भाई, हाँ तू कहे तो मैं तेरे हाथ जोड़ूं, ना तू कहे तो मैं तेरे पैर पकड़ूं। ऐसा अनर्थ नहीं कर रहा। हाँ एक बार मेरे गोपीचंद से मिला दे। अच्छा आपके बेटे गोपीचंद से मिला दूं? ठीक है। एक बार मेरे गोपीचंद से कहे कि तेरी माँ दोबारा आई है तो उससे मिलने, एक बार मुझसे उससे मिला दे मेरे भाई। एक बार मैं आज्ञा लेकर के जाता हूँ। तू जा, हाँ उसे मना के लेके आ मेरे भाई। गुरुजी गोपीचंद है, उनकी माँ मैनावंती अपने बेटे गोपीचंद से मिलने के लिए आई है। गोपीचंद की माँ मैनावंती गोपीचंद का दर्शन करने के लिए आई है, दर्शन करना है चाहती है। लेकिन जाकर के उन्हें यह बता दीजिए कि अब ना तो गोपीचंद मैनावंती का लाल रहा और ना मैनावंती अब गोपीचंद की मां रही है, क्योंकि गोपीचंद गोती नाती रिश्तेदार सभी से अपना मुख मोड़ चुका है। वो अब एक संपूर्ण सन्यासी बन चुका है, परमपिता परमात्मा के भजनों में लीन हो चुका है गोपीचंद। अब उनका माँ बेटे वाला कोई नाता नहीं रहा। जी गुरुजी। माई हाँ प्रणाम। हाँ भाई। मैं गुरुजी से आज्ञा ली। हाँ। मैंने कहा गुरुजी गोपीचंद की माँ आई है मिलने के लिए। हाँ। लेकिन गुरुजी ने साफ इनकार कर दिया। अब उसने जोग ले लिया है, बाबा जी का भेष धारण कर लिया है, वो अमर हो गया, वो किसी से मिलना नहीं चाहता। राजपाट धन दौलत ऐशो आराम कुछ नहीं चाहिए। हे मेरे भाई, हाँ अगर वो मुझसे मिलना नहीं चाहता, हाँ तो उससे भी एक बात जाकर के कह दे कि तेरी माँ मैनावंती आई है, और जब तक तू अपनी माँ मैनावंती से नहीं मिलेगा, जब तक ये माँ मैनावंती भी पैर करके यहाँ से नहीं जाएगी। मैं भी उससे मिलना चाहती हूँ। जितना हद का वो हथेली है, उससे कहीं जितना हद की मैं दिली हूँ। कोई नहीं माँ, कोई नहीं माँ, आप रुदन नहीं करें। एक बार मैं दोबारा निवेदन करके देखता हूँ गुरुजी से। गुरुजी आदेश जो गोपीचंद की माँ है उसने रो रो के बुरा हाल कर लिया है जी। और हट करके जिद करके बैठ गई कि जब तक गोपीचंद के दर्शन नहीं कर लूं, मिल नहीं लूं, चाहे मेरे प्राण क्यों न चले जाए। गुरुजी एक निवेदन मेरा भी था। गोपीचंद की माँ हाँ। हट करके बैठी हुई है जी। अगर गोपीचंद की माँ हट करके बैठी हुई है तो जाकर के मैं गोपीचंद से पूछता हूं, क्योंकि गोपीचंद इस समय परमपिता परमात्मा के भजन में लीन है, और कोशिश करूंगा कि गोपीचंद अपनी माँ से जाकर के मिले, दोनों की मुलाकात हो जाए, दोनों को एक दूसरे के दर्श हो जाए। मैं जाकर के गोपीचंद से बातचीत करता हूं। बोलो तो मैं बताता हूं। जी गुरु। नाम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। गुरुजी। हाँ बच्चा, आइए गुरुदेव। आयुष्मान भव तथास्तु, हमेशा खुशी रहो, परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे ऊपर ऐसा ही बना रहे। लेकिन गोपीचंद, संत समाज हमारे बीच में पहुंचा है। हाँ, मेरा गुरुजी से निवेदन है, मंच पे आ जाइए। हाँ आ जाइए गुरुजी, आप भी आ जाइए। साधु क्योंकि चेला मंच पर खड़ा हो और गुरु नीचे बैठे, ये शोभा नहीं नाथ। रहती। आ जाओ गुरुजी, आप भी आ जाओ। नेकी नाथ जी हमारे महंत जी हमारे बीच में पहुंचे, उनसे मेरा अनुरोध है कि वो मंच पर विराजमान हो। और गोपीचंद, मैं तुम्हारे पास आया हूं, मैं तुम्हारे भजन में किसी प्रकार का विघ्न तो नहीं डालना चाहता। क्या कहा गुरुजी? गोपीचंद, मैं तुम्हारे भजन में किसी प्रकार का विघ्न तो नहीं डालना चाहता, लेकिन विवश मजबूर होकर मैं तुम्हारे पास आया हूं चल के।
लेकिन बात क्या है गुरुजी? बात यह है गोपी चंद के बाहर, हाँ, डेरे के बाहर तुम्हारी माता जी खड़ी हुई हैं। क्या कहा? तारा नगरी की महारानी खड़ी हुई है। तो अब तक वो मैनावती की आंखों से अश्रुधारा बह रही है। तुम्हारी मां चली तो गई थी, लेकिन मोह ममता, बेटे का प्यार हिया उमड़ उमड़ के आने लगा, तो मैनावती दोबारा वापस लौटकर डेरे तक पहुंची है और ये जिद करके बैठी है कि जब तक अपने गोपी चंद के दर्शन ना करो तब तक मैं डेरे से बाहर उठ करके नहीं जाऊंगी। तो इसका मतलब कि अभी तक वो गई नहीं? नहीं गई बेटा। पता नहीं क्या चाहती है। अरे एक राजा से फकीर बना दिया, और अब जब मैंने भगवा वस्त्र पहन लिए, जोग धारण कर लिए, तो मेरी भक्ति भंग करने के लिए आई है। शायद ये ऐसे नहीं जाएगी गुरु महाराज, मुझे पता है कैसे जाएगी। रुकिए बच्चा, रुकिए। साधु संत जो हुआ करते हैं उनका स्वभाव बड़ा नरम हुआ करता है। क्षमा, शीलता, ये छत्री और साधु का गहना हुआ करते हैं। तुम्हारी मां जो तुम्हारा दर्श करने के लिए आई है, तुम जाकर के लाठी की जगह अगर बातों से अपनी मां को मनाओगे तो शायद तुम्हारी मां की समझ में कोई बात आ जाए कि अब गोपी चंद उनका लाल नहीं बल्कि अपने गुरु का शिष्य बन चुका है, वो एक परम योगी बन चुका है। जाएं और अपनी मां का दर्श करके आए, उनको दीदार करके आए, जाकर के अपनी मां को एक बार आप मिल करके आए। गोपी चंद, जो आदेश गुरुजी। जाइएगा। बचपन में एक माँ वाला प्यार मिला, बचपन में खेला कूदा, बचपन के सारे ऐश लुटे। अरे इस गोपी चंद के एक पुत्र ना होने की वजह से गोपी चंद की एक ही जगह 16 शादी करवा दी। लोगों, 16 रानियां पे एक पुत्र के चक्कर में एक रानी की जगह 16 शादी करवा दी। लेकिन परमात्मा के लेख कि 16 रानियां पर 12 कन्या ने जन्म ले लिया, लेकिन पुत्र को न होया रे। उस गोपी चंद की मां लाख बार मना कर नहीं मानी, साधु बना दिया। ए जननी, हो मुझे 9 महीने गर्भ में रखने वाली, मुझे पेट पाड़ करके जन्म देने वाली मेरी जननी मां, अब क्यों मेरी भक्ति भंग करने के लिए आई? गोपी चंद, मुझे माफ कर दे मेरे लाल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं जाऊं? अरे मैं जाऊं तो कैसे जाऊं यहाँ से? अरे मैं अपने लाल को लेकर आई थी और मैं यहाँ से अपने लाल को ही वापस लेकर जाऊंगी। मुझे माफ कर दे गोपी चंद, बस एक बार मेरे साथ चल। मेरे सामने रोने की जरूरत नहीं है। अरे आज तू मेरे सामने रोती है, अगर असलियत कह दूं तो उस दिन तेरे सामने मैं रोया था। मैं और लोग दिखावा रोवे से खुद जोग दुलावने और क्या कहती है कि मेरा एक बेटा है? हाँ, तू मेरा एक लौता पुत्र है गोपी चंद। अरे तेरे उस दिन भी एक लाल था, लेकिन तूने उस दिन मेरी बात नहीं मानी। क्या नहीं मानी गोपी चंद? सुन। तेरे उस दिन भी था
पहला क्यों ना करा ख्याल। उस दिन भी था एक लाल तने पहला क्यों ना करा ख्याल। उस दिन भी था एक लाल तने पहला क्यों ना करा ख्याल। उस दिन भी था एक लाल तने पहला क्यों ना करा ख्याल। कन फाड़ा कर दिया महीपाल, कन फाड़ा कर दिया महीपाल तू तो जोग दिलावन पड़ी चाल, तू तो जोग दिलावन चली चाल। उन सोना का के हाल तू करके रांड बैठावन कहने ते बन जा होगी, ना होगी तेरे कहने से बनेगा जोगी। ऐसी अमीरी ना होगी तेरे कहने ते बन गया जोगी। ऐसी अमीरी ना होगी तेरे कहने से बनेगा जोगी। मेरा बाग बीच सतगुरु होगी, मेरा बाग बीच सतगुरु होगी, मेरा बाग बीच सतगुरु होगी। मेरा बस्या बस्याया घर खोगी, मेरा बस्या बस्याया घर खोगी। कसु चंदा वर्गी होगी ले जन जन बेटे आंगे पहला चार करया बड़ी कोशिश करके प्यार करया, बड़ी कोशिश करके प्यार करया तने धक्के देके बाहर करया। बड़ी कोशिश करके प्यार करया तने धक्के देके तने धक्के देके तने धक्के देके बाहर करया। अरे आज किसा यो प्यार करया खुद अपने होगी घर पे राजी होगी हरे पूत का प्रेमी सामा के राजी होगी घर पे ताके। राजी होगी हरे धनपत सिंह राज चाह के और लाज के लोग बीच आके बेटे का हुक्म डगा के अपना